आपके तो खिलाड़ी ने खुद कह दिया युवराज सिंह ने कि मैंने 6 छिका 36 मारा, 1 ओवर में 36 रन किए। स्टीवर ब्रॉड को मारा था उसने इंग्लैंड के खिलाफ 2007 में। उसके बावजूद मेरी वो वैल्यू नहीं है जो अफरीदी की है, वो अपने मुंह से कह चुका है। और आप अंदाजा कर लें कि अफरीदी के खिलाफ बातें कर रहे हैं आप लोग। देखें वो बंदा क्रिकेट के शाहिद अफरीदी दुबई गया है, उनके साथ किसी ने सेल्फी नहीं ली। तो ये जो मैं नीचे ये पिक्चर्स आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो आप देख रहे हैं नीचे, आप अंदाजा करें ये सेल्फी शाहिद अफरीदी के साथ लोग नहीं ले रहे, तो फिर ये हरभजन सिंह के साथ ले रहे हैं, ये किसके साथ ये ले रहे हैं? मतलब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रज़ी क्रिकेट यूट्यूब चैनल। और शाहिद अफरीदी नाम ही काफ़ी है। आप देख लें कि इंडिया के 5 सूरमाए क्रिकेट, शेखर धवन जो कि पहलगाम वाक़े में जब पाक भारत जंग हो रही थी तो कीबोर्ड पे बैठ के, कीबोर्ड को यूज करके, लैपटॉप को बैठ के बातें कर रहा था। आज जब वो ग्राउंड में आने की बारी आई तो ग्राउंड छोड़ के भागने वाली बातें कर रहे हैं। आप अंदाजा करें हरभजन सिंह जो पाकिस्तान के ही एक रेस्टोरेंट जो कि बर्मिंघम में है, वहां लाल कलंदर, लाल किला के नाम से मशहूर है, लाल कलंदर भी उसको कहा जाता है, वहां खाना खा रहा है वो, और पाकिस्तान का रेस्टोरेंट है वो, और पाकिस्तान के खिलाफ ही बोल रहा है वो, पाकिस्तान के खानों का टेस्ट खा रहा है, पाकिस्तान के खानों का टेस्ट ले रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ ही बोली जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखें सुरेश रायना की बात कर ले, और इरफान पठान जिसको हम बार बार कहते हैं कि जी संडे कैसा रहा, वो बंदा भी कहता है जी मैंने नहीं खेलना अगर शाहिद अफरीदी ने खेलना है तो। यानी कि आप अंदाजा करें जैसे मोहल्ले के लड़के नहीं कह रहे होते कि ए बंदा खेलिया तो मैं नहीं खेलना, इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे ये बातें कर रहे हैं। आप अंदाजा करें कि इनकी सोच किस लेवल की है कि हमारे एक खिलाड़ी। अच्छा एक और बात इसमें बताऊंगा, वो ये कह रहे हैं कि ये खेले भी ना और ग्राउंड में भी ना आए। आप अंदाजा करें कि यानी कि एज अ पब्लिक बन के भी, शायकीन बन के भी, एज अ 12th मैन बन के भी ग्राउंड में भी ना आए। ये इनकी सोच है, यानी इंडियन क्रिकेटर्स की सोच के मालिक आप देख ले। यूसुफ पठान तो कह रहे अपने भाई की जो है वो मोहब्बत में जो है ना वो ये बातें सारी कर रहा है और साइड पे हो गया है। अदरवाइज देख लें आप जो इरफान पठान कर रहे हैं। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा दोबारा से डिटेल में, अब मैं बात करता हूं, ये मैंने थोड़ा सा एक ब्रीफली बात की आपसे। डिटेल में अगर बात करूं तो हरभजन सिंह को शायद अभी भी वो 4 छक्के याद हैं शाहिद अफरीदी के, जो टेस्ट मैच में मारे थे। उसने सोचा टेस्ट मैच में ये 4 छक्के इसने 1 ओवर में मार दिए हैं तो T20 में मेरा हाल क्या करेगा ये बंदा। अब यहां से अंदाजा लगा लें। और फिर बात करें हरभजन सिंह की दोबारा से फिर, तो वो पता क्या कहते हैं कि भाई ये जो पाकिस्तानी है ना, हमने इनके साथ खेलना ही नहीं है। ये जो है ना क्रिकेट के हवाले से दूर की बात, ये जंग की बातें पुरानी दोबारा से छेड़ रहे हैं। अब छेड़ क्यों रहे हैं? आप अंदाजा करें कि हमारे जो पायलट हजरात हैं उन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, 6 राफेल गिराए इनके, तकरीबन 6, यानी कि 5 या 6, ये कमोबेश खबर आती रहती है। तो ये राफेल गिराए, इनको कोई ना कोई बंदा इंटरनेशनल लेवल पे कह देता है जी उन्होंने तो आपको 6 राफेल गिराए, आपने क्या किया है। इनको फिर वो पुरानी बात याद आ जाती है, अच्छा ये काम हुआ था, अच्छा चलें जी हम फिर दोबारा इनको कह देते हैं हमने खेलना भी नहीं है। यानी जो मर्जी काम हो जाए, इन्होंने बात आके क्रिकेट पे ही खत्म करनी कि हमने क्रिकेट नहीं खेलनी, सब कुछ फिर ठीक है। यानी आप अंदाजा करें कि कोई भी काम हो जाए, पाकिस्तान को उधर कबूतर भी चला जाए ना तो इन्होंने कहना है ये ना कहीं क्रिकेट मैच जीतने के लिए इन्होंने भेजा है। आप अंदाजा करें कि इतने शको शुबो वाले बंदे हैं, इतनी इनकी नीयत खराब है कि कोई भी काम हो जाए पाकिस्तान के हवाले से इन्होंने क्रिकेट पे ही आना होता है। अब पहले ये विलिंग थे कि हमने ये वर्ल्ड चैंपियन लीग खेलनी है। अब शाहिद अफरीदी तो खुद ही पहले कल कह चुके हैं कि भाई मैं अनफिट हूं, हो सकता है मैं इंडिया के खिलाफ ना खेलूं। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से पहले क़यादत शाहिद अफरीदी ने ही करनी थी, लेकिन कुछ मामलात की वजह से हफीज को कैप्टनसी दे दी गई और शाहिद अफरीदी ने कहा जी मैं हो सकता है ना खेलूं क्योंकि मैं फिट नहीं हूं। वो तो पहले ही कह रहा है कि मैं फिट नहीं हूं, मैंने नहीं खेलना। ऊपर से ये जानबूझ के अपने आप को जलील कर रहे हैं, हालांकि वो खुद कह चुका है कि भाई हो सकता है कि मैं ना खेलूं, और ये खुद अपने आप को जान के जलील कर रहे हैं कि शाहिद अफरीदी खेला तो हमने नहीं खेलना। इनको हो क्या गया है? मतलब क्रिकेट को क्रिकेट क्यों नहीं रहने देते ये लोग?
इनको क्यों समझ नहीं आती कि भाई जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, हमारे जो कैबिनेट है, उनकी जिम्मेदारी है, वो खुद करते रहे जो भी उन्होंने करना है। वो आपस में अपने जो बयानबाजियाँ देनी है पॉलिटिकली, वो एक दूसरे मुल्क के अंदर जो भी देते हैं वो देने दें उन लोगों को। हमारी क्रिकेट के अंदर क्या ऐसा मसला इनके बंदे? अब वो कहते हैं जी शाहिद अफरीदी बड़े जो ना पेश रहे थे उस वाक़े के दौरान, इसलिए हम कह रहे हैं जी अगर ये खेला तो हमने नहीं खेलना इनके साथ। अब ये खेलने इसलिए आ रहे थे कि भाई कि चले जो पुरानी यादें हैं ये ताज़ा हो जाएंगी, और ये एक लाइट नोट पे मैच होता है। अब ये पुरानी बातें जी, शाहिद अफरीदी दुबई गया है, उनके साथ किसी ने सेल्फी नहीं ली, तो ये जो मैं नीचे ये पिक्चर्स आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो आप देख रहे हैं नीचे, आप अंदाजा करें ये सेल्फी शाहिद अफरीदी के साथ लोग नहीं ले रहे, तो फिर ये हरभजन सिंह के साथ ले रहे हैं, ये किसके साथ ये ले रहे हैं? मतलब समझ नहीं आती इन लोगों की कि ये हमारे पाकिस्तान के जो हीरोज़ हैं उनको डिग्रेड करने के लिए, हालांकि डिग्रेड हमारे हीरोज़ होंगे नहीं इनकी बातों से, लेकिन उनको लगता है कि हम डिग्रेड कर रहे हैं। डिग्रेड अपने आप में ये लोग हमारे हीरो को करने के लिए ये बातें कह रहे होते हैं, हालांकि बाद में खुद ये शर्मिंदा होते हैं। हरभजन सिंह की एग्जांपल ये तो आप प्रोमिनेंट है ना इस इंडिया के अंदर कि इसने बड़ी बड़ी बातें कर देनी होती हैं। इसने एक दफ़ा पहले भी कहा था कि बाबर आजम के खिलाफ मुझे प्रोड्यूसर ने बोलने का कहा कि जी इसके खिलाफ आप बोलें तो शो ज़्यादा रैंक्ड होगा, तो इसलिए मैंने इसके खिलाफ बोल दिया, हालांकि बाबर आजम में वो चीज़ें हैं ही नहीं है। यानी इस कदर ये चीज़ है कि किसी के कहने पे ये बोल देगा, और उसके बाद जी मैंने तो इसलिए बोला है कि जी मुझे फलां ने कहा था। तो ये तो कोई एक इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर की बातें नहीं है ना। तो ये यानी शोएब अख्तर के साथ भी इसका मुकालमा हुआ, शोएब अख्तर ने भी बड़ी इसके साथ बातें की, और फिर इसको जो मुंह तोड़ जवाब दिए, फिर पाकिस्तान ने 2021 में हराया इनको। अब भी ये खेलने आए तो इनका इरादा था कि हम खेलते, इनका इरादा पूरा था कि हम खेलते, लेकिन जब इनको पता चला कि ये बड़े बयानबाजी आ रही है कि जी जब पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम खेलती है तो उस दौरान तो आप लोग कहते हैं कि जी ना खेलें ना खेलें, और जब खुद खेलने की बारी है तो खेलने लग गए। जब इनको पता चला कि इंडिया के अंदर तो बड़ी मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट हो गई है, तो फिर इन्होंने कहा नहीं नहीं हम बयान देते हैं। फिर अचानक से हरभजन सिंह को याद आया, हाँ यार पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना हमने, लेकिन पाकिस्तान के खाने खाने हमने। बर्मिंघम में बैठ के जनाब वो लाल किला के अंदर जाके खाने खा रहा है, और बाहर आके कह रहा है जी पाकिस्तान के खिलाफ खेलना नहीं है। यानी कि ये किस तरह की मुखालफत है कि फिर आप 100% मुखालफत करें ना, आप पाकिस्तान के खाने भी क्यों खा रहे हैं? बोल भी रहे हैं, खाने भी खाई जा रहे हैं। मतलब मुझे ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं ना इस चीज़ के हवाले से कि ये क्या दोगलापन है ये हरभजन सिंह का, इस हवाले से तो ये ज़रा बात करें ना। फिर उसके बाद आप इरफान पठान तो चलो ठीक है वो भी है, लेकिन यूसुफ पठान की आप बात कर ले, वो बेचारा दरमियान में वैसे रगड़ा गया है, हालांकि उसने कोई बात नहीं की, वो सिर्फ क्रिकेट से ताल्लुक रखता अपना। इरफान पठान की जो बातें थी ना उसकी वजह से यूसुफ पठान भी साइड पे हो गया कि जी मैंने नहीं खेलना, क्योंकि इरफान पठान उसका भाई है तो कहीं ना कहीं तो फेवर करेगा उसकी, तो बस इस वजह से हो गया। तो सुरेश रायना, शेखर धवन कह रहा है जी ये शाहिद अफरीदी खेला तो मैंने ग्राउंड में इनने नहीं होना। यार इतना डर हमारे, यानी कि आपको उसके साय से भी डर लग रहा है कि जी ग्राउंड में भी ना आए। भाई देखें क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, जो पॉलिटिकल चीजें हैं सियासी बयानात हैं उनको एक साइड पे रखें, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, खेलने दें। शायकीन इसके साथ जुड़े हैं, स्पॉन्सरशिप जुड़े हैं, ब्रॉडकास्टर्स जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों का बिजनेस जुड़ा हुआ है। अब कितने लोगों को जो है ना वो आप तंग कर रहे हैं सिर्फ इस अना में कि जी हमने नहीं खेलना, इसने बयान दिया है कि जी पहलगाम वाक़े के अंदर ये मामला हैं और इंडिया का कसूर था वगैरह वगैरह, और फिर जो सारे मामला हुए वो सारे आप लोगों के सामने हैं, बार बार मैं ये डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर कह चुका हूँ। और ये 5-6 जो खिलाड़ी हैं इंडिया के, अब ना तो इन लोगों का कोई मसला है, ना ये अनफिट हैं, ना ये इंजर्ड हैं, ना इनको कोई और मसला है। सिर्फ मसला क्या है जी शाहिद अफरीदी ना खेल रही है हमारे खिलाफ बोला है। भाई जितने सारे लोग आप बोले हैं हमारे खिलाफ, आप देखें ना उनको भी तो आप चेक करें, उनके ट्वीट्स अभी भी चेक करें आप लोग जो बोले हैं। हमने तो नहीं कहा जी हमने नहीं इनके खिलाफ खेलना, हमने क्रिकेट को क्रिकेट रहने दिया है, हमने वहां ज़र्फ दिखाया है, हमने ग्राउंड के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया है। लेकिन आप लोग देख लें ग्राउंड के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना तो दूर की बात है, आप बाहर से कह रहे हैं हमने आना ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो कि इंडिया के अंदर या इंडिया के खिलाड़ियों की नीच सोच को जो है ना प्रोमिनेंट करती है।
जबकि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को देख लें, वहां जाके सबसे मिल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ सेल्फियां ले रहे हैं, उनको खुश कर रहे हैं वो कि चलें जी ये हमें देखने आए हैं तो अच्छी बात है, हम इनको। अदरवाइज आप देखें इस उम्र में भी 50 साल के तकरीबन हो गए हैं शाहिद अफरीदी, इस उम्र में भी आप इंडिया की सारी टीम को साइड पे कर लें, एक तरफ अफरीदी को कर लें, देख लें फैन फॉलोइंग किसकी ज्यादा है। कौन कौन जो है ना, किस खिलाड़ी के साथ पब्लिक जो है ना ज्यादा पिक्चर्स लेना पसंद करती है, वीडियोस बनाना पसंद करती है, सिग्नेचर लेना पसंद करती है, किस खिलाड़ी के साथ, आपको खुद पता चल जाएगा। आपके तो खिलाड़ी ने खुद कह दिया युवराज सिंह ने कि मैंने 6 छिका 36 मारा, एक ओवर में 36 रन किए, स्टीवर ब्रॉड को मारा था उसने इंग्लैंड के खिलाफ 2007 में। उसके बावजूद मेरी वो वैल्यू नहीं है जो अफरीदी की है, वो अपने मुंह से कह चुका है। और आप अंदाजा कर लें कि अफरीदी के खिलाफ बातें कर रहे हैं आप लोग। देखें वो बंदा क्रिकेट के हवाले से जब बात करता है तो आप क्रिकेट के हवाले से फिर बात करें। जब आप लोगों ने पॉलिटिकल हवाले से, जंग के हवाले से बात की तो वो अपने आप को उसने उस लिहाज से भी प्रोमिनेंट किया। तो जिस तरह भी प्रोमिनेंट आप कर रहे हैं उस तरह से हमारे खिलाड़ी आपको जवाब देते हैं, लेकिन जब ग्राउंड की बारी आती है तो फिर ग्राउंड में स्पोर्ट्समैन बन के भी दिखाते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे स्पोर्ट्समैन बन के दिखाने की बजाय अपनी कमजोरी दिखाई और दिखाया कि शायकीन को हमने हर दफा मायूस करना है। जैसे आपके पहले भी कहा था कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, और 2026 के वर्ल्ड कप में जो होना है अभी उसमें एक ही ग्रुप के अंदर पाकिस्तान और इंडिया को रख दिया है ताकि मैच हो और शायकीन देखने के लिए आए। अब बात यह है कि 2026 में भी आप लोगों ने इसी तरह का कारनामा सर अंजाम दे देना है, जिस तरह से आज आपने किया है कि आज जो मैच 8:30 बजे होना था वो मनसूख हो गया है और पूरी इंडिया मीडिया के ऊपर और पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ये बातें चल रही हैं। और बंदा एक ही है, शाहिद अफरीदी, जो कि आपके एसाब के ऊपर सवार हुआ पड़ा है। आप सिर्फ उसे एक बंदे की वजह से ना वो मैच नहीं खेल रहे। अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इंडिया ने जो ये हरकत की है इसके ऊपर तमाम पब्लिक जितनी भी ये देख रही है इनके क्या कमेंट्स हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।